Welcome to Shiksha Guruji. Today our topic is inclusive education. Inclusive education means teaching all children together in same classroom no matter their ability, disability, background और language. Inclusive education का मतलब होता है कि सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ें, सबको सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाए। ये कोई मैटर नहीं करता कि उनकी योग्यता क्या है, उनमें क्या कमी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लैंग्वेज कौन सी है। इसका मतलब है हर बच्चा एक साथ एक ही स्कूल में बराबरी से पढ़ सके, बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। In simple words, inclusive education means a system where school welcome every student, include those physical, mental, learning challenge, and teach them together in respectful and sportive environment. सिंपल वर्ड्स में इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एक स्कूल में बच्चों को रिस्पेक्टफुली और स्पोर्टिव इन्वायरमेंट दिया जाए, जो फिज़िकली, मेंटली लर्निंग चैलेंजेस जिन्हें आते हैं उन्हें नॉर्मल बच्चों के जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी छात्र जिन उनकी कोई भी क्षमता, पृष्ठभूमि या विशेष आवश्यकता हो, सब एक साथ समान रूप से सीख सकें। वो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटो होता है। सिंपल वर्ड्स में यूनेस्को ने इसकी एक डेफिनेशन भी दी है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू रीच आउट टू ऑल लर्नर्स। समावेशी शिक्षा है वो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली की क्षमता को सभी छात्रों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। नीड और इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। नंबर 1, क्वालिटी इन एजुकेशन। शिक्षा है वो सभी का अधिकार है, उससे कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। सोशल इंटीग्रेशन। समाज में सभी का समावेश जरूरी है, यानी हर बच्चे को एक साथ मिलके समाज के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 3, प्रमोट करता है एम्पैथी को। जब अलग अलग क्षमता वाले बच्चे साथ पढ़ते हैं तो उनमें सहानुभूति और सहयोग है उसकी भावना विकसित होती है। नंबर 4, रिड्यूस करता है डिस्क्रिमिनेशन को। भेदभाव है वो कम होता है, डाइवर्सिटी वाले बच्चों को एक्सेप्ट करने आसान होता है। की फीचर्स क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के। एक सामान्य स्कूल में सभी छात्रों को साथ में शिक्षा दी जाती है। शिक्षक है उसकी भूमिका वो स्पोर्टिव और बच्चों को आगे का रास्ता दिखाने वाली होती है। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है। आगे है एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रैंप, ब्रेल, साइन लैंग्वेज। जिन बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम होती है उन्हें ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाए। जिनको चलने में डिसेबिलिटी है उनके लिए रैंप हो। जिनको सुनने में और बोलने में हो दिक्कत, उनके लिए साइन लैंग्वेज हो। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ है सभी के लिए। नंबर 3 पे है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग मेथड्स में, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स टीचर के टीचिंग मेथड है वो चेंज होता रहना चाहिए। सब बच्चों के लिए सेम टीचिंग मेथड नहीं होना चाहिए। कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। सहयोग की भावना होनी चाहिए टीचर्स में, पेरेंट्स में और कम्युनिटी में। बच्चों को उन बच्चों के अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। नंबर 5 है रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर लर्नर की। रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है। टीचर की भूमिका है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसे सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो उसकी टीचिंग की स्किल है वो भी उस चीज़ को डाइवर्सिफाई करती है, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक। पढ़ाई की शैली है उसको विविध बनाना चाहिए, यानी कि डाइवर्सिफाई करनी चाहिए उसे अपनी टीचिंग स्किल्स को। असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना चाहिए। रेगुलर असेसमेंट और फीडबैक देना चाहिए, यानी कि बच्चों का रेगुलर असेसमेंट किया जाना चाहिए और उन्हें उसी टाइम पे फीडबैक भी देना चाहिए, जो फॉर्मेटिव फीडबैक होता है वो। को टीचिंग और टीम वर्क है उसको अपनाना चाहिए।
चैलेंजेस क्या हैं इसमें, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चुनौती भी हैं इसकी जो सामने आती हैं। टीचर्स हैं उनमें जो प्रॉपर है ट्रेनिंग है वो नहीं होती है इस चीज़ की, जिस कारण ये इसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ता है बच्चों को। रिसोर्सेज हैं उनकी भी कमी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीजस्टिस और भेदभाव की सोच होती है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम होते हैं, बच्चों की क्लास में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जिस वजह से टीचर है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है इस चीज़ को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव ट्राई किए हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे इंक्लूसिव क्लासरूम है दिल्ली में, बेंगलुरु में। NGOs वर्क कर रहे हैं डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए, कई NGO भी चल रहे हैं इस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और IDDS स्कीम है गवर्नमेंट की, और इसके लिए सॉल्यूशन और स्ट्रेटजीज़ में हो सकती हैं। टीचर है उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, बच्चे को नीड के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग की जानी चाहिए। लास्टली इसका कंक्लूज़न भी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब ही ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए हर बच्चे को। ये बिल्ड करता है एम्पैथेटिक एंड फेयर सोसाइटी को, इंश्योर करता है हर बच्चे के मैटर को। और इसमें लास्टली हम कह सकते हैं कि हर बच्चा है वो डिज़र्व करता है एजुकेशन को, तो इसलिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके मिशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एंड लास्टली इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक नीड है। ये इट जस्ट क्रिएट इक्वल एंड एक्सेप्टिंग सोसाइटी। चलो मिलकर एक ऐसा शिक्षा तंत्र बनाएं जिसमें हर बच्चा है वो इम्पोर्टेंट है, एवरी चाइल्ड है वो मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें शिक्षा गुरुजी को, और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए